आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रीमियर प्रो वर्सेस DaVinci Resolve। आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी प्रीमियर प्रो से रिलेटेड एंड DaVinci Resolve से रिलेटेड। और आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, प्रीमियर प्रो या DaVinci Resolve। और आपको ये भी सोल्यूशन मिलेगा कि इतने सारे फिल्म मेकर, वीडियो एडिटर्स प्रीमियर प्रो से DaVinci Resolve में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। प्रीमियर प्रो और DaVinci Resolve दोनों ही एक मार्केट सॉफ्टवेयर है, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, तो इनमें चूज करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें। इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी लास्ट में जिससे आप सिलेक्ट कर पाओगे कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, प्रीमियर प्रो या DaVinci Resolve। तो बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो में। प्रीमियर प्रो और DaVinci Resolve में कुछ चीजें ऐसी डिफरेंस है जो एक दूसरे को अलग कर देती है। जैसे उनमें से ही कोई एक चीज प्रीमियर प्रो को DaVinci Resolve से अलग दिखाती है, वो है उसका इंटरफेस। DaVinci Resolve का इंटरफेस जो है वो बहुत ही ज्यादा अलग है प्रीमियर प्रो के कंपैरिजन में। आई जस्ट लव दिस इंटरफेस। DaVinci Resolve का जो इंटरफेस है वो काफी ईजी है। अगर आपने अभी तक कोई भी सॉफ्टवेयर को चूज नहीं करा है वीडियो एडिटिंग के लिए और आप डायरेक्ट मार्केट सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होना चाहते हो, या आप किसी और सॉफ्टवेयर से किसी और सॉफ्टवेयर में शिफ्ट होना चाहते हो, तो आप DaVinci Resolve को यूज कर सकते हो। क्योंकि एज अ बिगनर अगर आप स्टार्टिंग से ही DaVinci Resolve को सीखोगे, एक तो वो इजी भी है और उसका इंटरफेस भी काफी फ्रेंडली है, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी प्रीमियर प्रो में शिफ्ट होने में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियर प्रो के प्रॉम्स और कॉन्स की, मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले प्रॉम्स आता है, तो मैक्सिमम प्रोफेशनल्स इसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं प्रीमियर प्रो को, क्योंकि इसके अंदर ये फायदा होता है अगर आपको वो प्रोजेक्ट किसी को सेंड करना है, वो जो हाफ एडिटिंग करने के बाद आपको किसी और एडिटर को सेंड करना है, तो आप उसे दे सकते हो और वो वहां से ही एडिटिंग स्टार्ट करेगा जहां से आपने छोड़ी थी, वो वहीं से कंटिन्यू कर सकता है अपनी एडिटिंग को। दूसरी बात करें तो प्रीमियर प्रो एडोबी का एक सॉफ्टवेयर है जिससे आपको प्रीमियर प्रो सीखने में सारे एडोबी की पूरी फैमिली मिल जाती है, जिसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस है, जहाँ पर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स है, और वहाँ पे आपको ये एडवांटेज भी मिल जाता है कि आप उनको भी यूज कर सकते हो। जैसे आपने प्रीमियर प्रो के अंदर एडिटिंग करी, देन आपको शिफ्ट होना है आफ्टर इफेक्ट में, तो आप उसमें भी शिफ्ट होने के बाद फिर से आप प्रीमियर प्रो में एडिटिंग कर सकते हो। जैसे प्रीमियर प्रो में आपको ऑडियो में एडिटिंग करनी है, तो आप उससे शिफ्ट होके अडोबी ऑडिशन में जा सकते हो, फिर वापस अडोबी ऑडिशन से फिर प्रीमियर प्रो में शिफ्ट हो सकते हो। प्रीमियर प्रो के अंदर एक स्पेसिफिक एडिटिंग होती है, जैसे आपको एडिटिंग करनी है तो आप प्रीमियर प्रो को यूज कर सकते हो, बट आपको उसमें VFX करना है तो आप प्रीमियर प्रो को यूज नहीं कर सकते, आपको आफ्टर इफेक्ट में शिफ्ट होना पड़ेगा। फिर आफ्टर इफेक्ट में VFX करने के बाद देन उसके बाद आप एडिटिंग के लिए प्रीमियर प्रो में शिफ्ट हो सकते हो। प्रीमियर प्रो कॉन्स। अब हम प्रीमियर प्रो के कॉन्स की बात करें, जो सबसे बड़ा कॉन्स आता है कि ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, कि आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, आपको मंथली से पे करना पड़ता है प्रीमियर प्रो को। और कुछ लोग इस प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि वो मंथली पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आप इस सॉफ्टवेयर के मंथली 2000 भी दे रहे हो, तो आपको ईयर में देने को 1 साल के 24,000 रुपए देने पड़ेंगे, और आपको और साल यूज करना है तो 24 करके और ज्यादा हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा कॉन्स है प्रीमियर प्रो का। अगर ये ईयरली हो जाए, जिसे मंथली पेमेंट करनी पड़ती है, बट ये ईयर में शिफ्ट हो जाए तो ये काफी अच्छा होगा। और सेकंड है कि ये सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा क्रैश हो जाता है। इसे यूज करने के बाद अगर आपने उस प्रोजेक्ट को सेव नहीं करा और वो क्रैश हो गया, तो वो सारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, आपको उसे फिर से एडिटिंग करनी पड़ेगी, वो पूरा हट जाएगा। और अगर आपने उसके अंदर काफी ज्यादा ओवरलेज लगा दिए, साउंड मिक्सिंग करी है, ये सब चीजें करी है, तो वो काफी ज्यादा हैंग होने लग जाता है, और हैंग होने के बाद वो क्रैश हो जाता है। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे प्रीमियर प्रो के। अब शिफ्ट होते हैं DaVinci Resolve पे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है DaVinci Resolve का कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ये फ्री सॉफ्टवेयर भी है, और अगर आपको DaVinci Resolve का स्टूडियो वर्जन यूज करना है तो इसकी बस 1 टाइम पेमेंट है। एक बार पेमेंट देने के बाद इसे आप सालों साल यूज कर सकते हो। और सेकंड प्रॉब्लम है कि अगर प्रीमियर प्रो और DaVinci Resolve के इंटरफेस को कंपैरिजन करो, तो प्रीमियर प्रो का इंटरफेस DaVinci Resolve से ज्यादा बेटर है, क्योंकि DaVinci Resolve में इजी तरीके से सब कुछ दिखा रखा है, इंटरफेस बहुत ज्यादा इजी फ्रेंडली बना रखा है, जितना प्रीमियर प्रो का नहीं है।
DaVinci Resolve का इंटरफेस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, काफी ज्यादा कलरफुल है। जैसे प्रीमियर प्रो में हमें हर इफेक्ट को सर्च करके ढूंढना पड़ता है कि ये वाला कहाँ पर है, फिर लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है DaVinci Resolve में। इंस्पेक्टर एक टूल है, वहां पे जाके क्लिक करके आपको हर चीज सामने ही मिल जाती है। आप वहां से पुट करके अपनी वीडियो के अंदर लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको प्रीमियर प्रो में बताया था कि आपको अगर VFX करना है तो आप आफ्टर इफेक्ट में शिफ्ट होके फिर से प्रीमियर प्रो में आ सकते हो। ऑडियो के लिए आप दूसरे सॉफ्टवेयर में शिफ्ट होके फिर से प्रीमियर प्रो पे आ सकते हो। बट DaVinci Resolve में ऐसा नहीं है। DaVinci Resolve के अंदर आपको सारे 7 पेज मिलेंगे, जहाँ पे आप अलग अलग स्पेसिफिकली पेज पे एडिटिंग कर सकते हो। जैसे आप इंपोर्ट करने के लिए एक अलग पेज है, एडिटिंग करने के लिए अलग पेज है, कलर ग्रेडिंग के लिए, साउंड मिक्सिंग के लिए, और रेंडर पेज होता है, मतलब एक्सपोर्ट का पेज होता है। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप स्टेप बाय स्टेप को एडिटिंग करते जाओ, फिर उसके बाद लास्ट में रेंडर कर लो वीडियो को। जैसे आप जब एडिट कर रहे हो तो सिर्फ एडिटिंग के ऊपर ध्यान दो, आप कलर ग्रेडिंग कर रहे हो तो कलर ग्रेडिंग के ऊपर दो, साउंड मिक्सिंग कर रहे हो तो साउंड मिक्सिंग के ऊपर दो, और अगर आपको VFX के ऊपर काम करना है तो आप फ्यूजन में काम कर सकते हो। और ये चारों चीजें एक ही एप्लीकेशन के अंदर दी गई है, तो ये काफी अच्छी बात है। और अभी तक जितना भी मैंने DaVinci Resolve को यूज करा है तो मैंने उसे क्रैश होते नहीं देखा है। हालांकि मैंने इसे हैंग होते हुए देखा है, काफी बार मेरा भी हैंग होता है, पर हैंग होने के लिए काफी सारी सेटिंग्स होती है। जैसे हम टाइमलाइन के रेवोल्यूशन को कम कर देते हैं, तो ये सब चीजें होती है जिससे हैंग होना भी थोड़ा कम हो जाता है। बट मैंने इसको कभी भी क्रैश होते हुए नहीं देखा है। यही बहुत बड़ा रीजन है जिससे एडिटर DaVinci Resolve में शिफ्ट हो रहे हैं। और एक हाईलाइट थिंग भी है DaVinci Resolve में कलर पेज के अंदर कलर ग्रेडिंग बहुत ज्यादा अच्छी तरह होती है, कलर करेक्शन भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह होती है। और तो और जो प्रीमियर प्रो यूज करते हैं वो कलर ग्रेडिंग के लिए कभी कभी DaVinci Resolve में शिफ्ट होते हैं, फिर उसके बाद उसे प्रीमियर प्रो में जाते हैं। तो कलर ग्रेडिंग के लिए तो काफी फेमस है DaVinci Resolve सॉफ्टवेयर। आप एक नॉर्मल वीडियो को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ कलर ग्रेडिंग करते हुए। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है DaVinci Resolve के पास। और इसके अंदर नोट्स बेस्ड एडिटिंग होती है। जैसे आप अलग अलग चीजें अलग अलग नोट्स पे कर सकते हो। जैसे आपने कलर ग्रेडिंग अलग उस पे करी नोट पे, फिर फेस का टेक्सचर के लिए अलग नोट बनाया, फिर उसके बाद कलर ग्रेडिंग के लिए अलग नोट बनाया, तो जो काफी मैनेजेबल लगता है। अब बात करते हैं DaVinci Resolve के कॉन्स की। तो सबसे बड़ा DaVinci Resolve का कॉन्स ये है कि जो उसका स्टूडियो वर्जन है उसके अंदर सारी चीजें यूज कर सकते हैं, बट जो फ्री यूज करते हैं DaVinci Resolve का उसमें उसकी भी हमें जरूरत पड़ जाती है। बट ये इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, बट है। DaVinci Resolve के अंदर इतने सारे पैनल्स दे रखे हैं एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर, आपको डुअल स्क्रीन यूज करना थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक ही में दे रखी है तो आप मैनेज नहीं कर पाते। तो जब डुअल स्क्रीन होती है उसके अंदर काफी ज्यादा बेटर होता है उसे मैनेज करना। अगर आप डुअल स्क्रीन ले लोगे तो उसमें आप काफी अच्छे से काम कर पाओगे। उस छोटी स्क्रीन में आप हर चीज नहीं देख सकते क्योंकि उसके अंदर काफी सारे पैनल्स होते हैं, और डुअल स्क्रीन खरीदने के लिए आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा कॉन्स हो जाता है। तो ये कुछ फायदे और नुकसान थे DaVinci Resolve के। तो आई होप अगर आपको इन सब के बारे में पता चल गया, उसके प्रॉम्प्ट्स और कॉन्स, तो आप अच्छे से सिलेक्ट कर पाओगे कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करना है, DaVinci Resolve को या प्रीमियर प्रो को। और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो एडिटिंग करने के लिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।